नमस्कार, मैं डॉक्टर सूर्यभूषण दुबे आईटी के इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में फैकल्टी हूँ। हम लोग बेसिक इलेक्ट्रिकल पढ़ रहे थे जिसमें 3 फेज सिस्टम पढ़ रहे थे। 3 फेज सिस्टम हम लोगों ने स्टार सिस्टम पढ़ लिया था। आज हम लोग डेल्टा सिस्टम पढ़ते हैं कि डेल्टा सिस्टम क्या होता है। हमें पता है 2 तरह के कनेक्शन होते हैं, एक स्टार होता है, दूसरा डेल्टा होता है। नंबर ऑफ वायर को कम करने के लिए हमें 2 टाइप के कनेक्शन हमने जाने थे। एक जो हम स्टार पढ़ चुके थे, स्टार में हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि उसमें जो लाइन करंट और फेज करंट क्या होती है, इक्वल होती है। और जो वोल्टेज क्या होता है, जो लाइन वोल्टेज क्या होता है, फेज वोल्टेज का √3 टाइम ज़्यादा होता है। यहाँ का अगर देखा जाए, अगर उसी तीनों फेज को क्या किया जाए, ट्रायंगल के रूप में अगर हम कनेक्ट कर दें, इन तीनों फेज को हम ट्रायंगल के रूप में कनेक्ट कर दें, तो वो क्या हो जाता है आपका, वो आपका डेल्टा कनेक्शन हो जाता है। डेल्टा कनेक्शन में ये क्या है, यही आपकी क्या है, आपकी यही आपकी फेज है। तो इसके एक क्रॉस वोल्टेज, मतलब इस आर वाई के क्रॉस वोल्टेज क्या होगा, वही क्या होगा, आपका फेज वोल्टेज होगा। तो ठीक है, तो हमने लिखा बी आर वाई के क्रॉस वोल्टेज, वाई बी के क्रॉस वोल्टेज एंड बी आर के क्रॉस वोल्टेज, वो क्या होगा। अगर आप देखेंगे ये लाइन, यही इसी को तो क्या बोलते हैं, इसी तीनों को आपको फेज वोल्टेज बोलते हैं। और ये क्या होगा, यहाँ पर भी वोल्टेज देखेंगे 1 और 2 पर या 2 और 3 पर भी देखेंगे, वो क्या होगा, सेम होगा। तो ये क्या बोल सकते हैं, लाइन वोल्टेज और फेज वोल्टेज यहाँ क्या होते हैं, सेम होते हैं, जबकि वहाँ पर नहीं होते हैं सेम, √3 का डिफरेंस होता है। ठीक है, अब बात करते करंट। इसमें जो करंट आई आर आया, अब ये करंट जब इधर जाएगा वो क्या हो जाएगा, वो बदल जाएगा। मतलब इसमें करंट आई आर नहीं होगा, वो अगर ये जो करंट आई आर, ये क्या है, I1 और I2 के द्वारा मिला है आई आर, और आई वाई किसके मिला है, 2 और 3 के थ्रू मिला है, और आई बी किसके बीच में मिला है, 1 और 3 के बीच में। तो अगर हम बात करें आई आर जो होगा, मतलब यहाँ पर अगर I1 की बात करें तो वो क्या होगा, आई आर तो इसी की दिशा में है, और ये आई बी क्या होगा, आई बी मतलब आई बी ये। तो यहाँ अगर देखें इस नोड की बात, इस आर की बात करें, इस नोड की बात करें, तो ये करंट I1 होगा, और ये करंट क्या इसी की दिशा में जा रही है, और ये करंट उससे बाहर जा रही है। तो इस जंक्शन की बात करें, तो I1 इक्वल टू क्या लिखेंगे, ये इसके अंदर जा रही है तो IR लिखेंगे, और ये बाहर जा रही है तो IB लिखेंगे। I1 इक्वल टू IR माइनस IB। इसी तरह इसकी बात करें, I2 की बात करें, तो I2 इक्वल टू आप क्या लिखेंगे, ये इसके दिशा में आ रहे तो IY हो गई, और ये इससे बाहर जा रही तो IR हो गया। इन तीसरी की बात करें, इस बी जंक्शन की बात करें, तो बी में क्या हो रहा है, ये इसके दिशा में आ रही तो आई बी हो गई, और ये इससे बाहर जा रहा है तो आई आर हो गया। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, यहाँ पर जो एक फेजर डायग्राम खींचते हैं, किसके थ्रू, करंट में, मतलब आई आर, आई वाई एंड आई बी। तो ये आपका क्या होगा, आई आर हो गया, और ये दूसरा क्या है, आई वाई। वहाँ पर वोल्टेज में करते थे, यहाँ पर क्या करेंगे, करंट में करेंगे, क्योंकि वहाँ पर वोल्टेज क्या थे, डिफरेंट थे। तो ये आपका आई आर हो गया, और ये आपका वाई आई वाई हो गया, सॉरी ये आई वाई हो गया, और ये क्या हो गया, आपका आई बी हो गया। इन तीनों में जो फेज डिफरेंस होगा वो कितने डिग्री का होगा, इन तीनों में जो फेज डिफरेंस होगा 120 डिग्री का होगा। अब क्या करेंगे, हमें क्या निकालना है, मान लेते हैं I1 निकालना है। तो I1 कैसे निकलेगा, I1 निकलेगा आई आर माइनस आई बी। तो आई बी क्या है, आई बी तो इधर है, तो इसको हम क्या करेंगे, बैक ट्रेस करेंगे। इन दोनों का जो रिजल्टेंट है वो अगर निकालें तो ये क्या होगा, आपका ये आ गया। तो इन दोनों के बीच में जो एंगल आएगा, इन दोनों के बीच में कितने डिग्री का आएगा, ये आपका 60 डिग्री आएगा, और आपस में जो आएगा आई आर और इसके बीच में जो फेज डिफरेंस आएगा वो 30 डिग्री का आएगा। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं जो लाइन करंट है वो फेज करंट से क्या कर रही है, लैग कर रही है। जो लाइन करंट है, आप इससे मत देखिए, ये तो माइनस है, ये पॉजिटिव से हमेशा देखिए। जैसे इसकी हम बात करें, ये क्या, ये पॉजिटिव है, तो ये क्या करे, लैग कर रही है। ये आपका पॉजिटिव है, तो ये करंट क्या करे, लैग कर। तो जो लाइन करंट है वो फेज करंट से क्या कर रही है, लैग कर रही है। कितने डिग्री लैग कर रही है, 30 डिग्री। जबकि उसमें क्या था आपका, अगर हम बात करें स्टार में, वहाँ पर लाइन वोल्टेज क्या करती थी, लाइन वोल्टेज लीड करती थी, और यहाँ पर लाइन करंट क्या कर रही है, लैग कर रही है। ठीक है, वहाँ लीड करता था लाइन वोल्टेज, और यहाँ लाइन करंट लैग कर रही है, किससे, अपने फेज वोल्टेज से, अपने रिस्पेक्टिव फेज वोल्टेज से। तो ठीक है, अब हमें क्या निकालना है, I1 निकालना है। तो I1 क्या लिखेंगे, I1 जो आप ये लिखेंगे आई आर का स्क्वायर,
प्लस आई बी का स्क्वायर, ये मॉड में होगा, और प्लस 2IR इंटू आई बी का 60 डिग्री, का थीटा का वैल्यू क्या है, थीटा का वैल्यू 60 डिग्री है। तो अगर आप देखेंगे IR का स्क्वायर प्लस IY का स्क्वायर प्लस यहाँ पर दिया है, चूँकि 1 के लिए IL तो किसी के बराबर है, 1 के लिए बात करते हैं, इस वाले के लिए अगर हम बात करें तो IR प्लस IY, या IY कहाँ है यार, IR तो ये रहा, एंड अच्छा इसके लिए उन्होंने बात करी 2 किसी के लिए निकालिए, आंसर सेम आएगा। मान लिया 2 के लिए निकाल रहे हैं तो IR प्लस IY प्लस 2IR IY का 60 डिग्री, का 60 डिग्री का वैल्यू क्या है, का 60 डिग्री की वैल्यू 1/2 है। तो ये 2 और क्या है, 2 क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो ये I का स्क्वायर, ये I का स्क्वायर, ये I का स्क्वायर, तो क्या होगा 3I का स्क्वायर, वो भी कौन सा, फेज करंट की बात कर रहे हैं। तो लाइन करंट इक्वल टू क्या हो जाएगा, √3 टाइम्स फेज करंट। तो लाइन करंट इक्वल टू ये आपका आ गया। वहाँ पर क्या आया था, BL इक्वल टू √3 VP आया था, ठीक है। और वहाँ और यहाँ पर जो फेज वोल्टेज और लाइन वोल्टेज यहाँ पर क्या होंगे, बराबर होंगे, ठीक है। अब बात करते हैं पावर की, बात करते हैं। देखिए पावर क्या है, पावर का जो फार्मूला होता है क्या होता है, एक फेज की बात करें तो VP इंटू IP कास थीटा या कास फाई। 3 फेज की बात करें तो हम क्या करेंगे, 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 3VP इंटू IP कास थीटा या कास फाई। यहाँ पर फेज वोल्टेज और लाइन वोल्टेज क्या है, बराबर हो जाएंगे। तो लिखिए हमने 3BL और IP इक्वल टू क्या हो जाएगा, IL अपॉन √3 कास थीटा है, यहाँ फाई है तो फाई लिख दे, कोई नहीं। अब यहाँ √3 क्या हो जाएगा, ये आपका कट जाएगा, √3 बचा BL IL कास थीटा या कास फाई। तो आपने देखा 3 फेज स्टार हो या डेल्टा हो, दोनों का जो फार्मूला आया वो क्या आया, सेम आया। ये तो समझ में आ रहा होगा, ठीक है। अब क्या करते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जैसे हमने वहाँ पर लिया था ऐसे यहाँ पर लिया है। यहाँ पर आपने देखा जो लाइन करंट एक दूसरे से क्या होंगे, 120 डिग्री अपार्ट, मतलब एक दूसरे से 120 डिग्री दूर होंगे। अब बात करते हैं जो लाइन करंट है ये क्या है, 30 डिग्री क्या कर रही है, बिहाइंड, पीछे चल रही है। जैसे हम लोग यहाँ पर देख चुके हैं कि ये क्या है, 30 डिग्री क्या है आपके, इस IR से ये 30 डिग्री पीछे, इस IB से IY से सॉरी इस IR से 30 डिग्री पीछे, इस IB से 30 डिग्री पीछे, और इस IY से ये 30 डिग्री पीछे। जो लाइन करंट है वो फेज करंट से क्या कर रही है, 30 डिग्री क्या कर रही है, पीछे चल रही है। तो यहाँ पर हमने क्या लिखा, लाइन करंट जी 30 डिग्री बिहाइंड फॉर रिस्पेक्टिव फेज करंट। वहाँ पर क्या था, वहाँ पर आपका वोल्टेज क्या करता था, लीड करता था अपने जो VL वोल्टेज, मतलब लाइन वोल्टेज क्या था, वो फेज वोल्टेज से लीड करता था। यहाँ पर क्या कर रहा है, करंट लैग करता है, ठीक है। अब बात करते हैं, अब इसको याद कैसे रखोगे, भाई उसमें लीड करता है, इसमें लैग करता है। करंट है तो लैग करेगा, क्योंकि ये एक सर्किट क्या है, इंडक्टिव। आप ऐसे सोचिए, एक कॉइल होता है और कॉइल क्या होता है, इंडक्टर होता है, और जब कॉइल इंडक्टर होगा तो करंट लैग करेगा और वोल्टेज लीड करेगा। तो वहाँ वोल्टेज क्या है, लीड है। ये नियम नहीं है, ये हमने लर्न करने का एक तरीका बता रहे हैं, ना कि ऐसा कोई मेथड है। और ये करंट है तो लैग करेगा, बहुत आसान है याद करना, ठीक है। अब क्या है, लाइन करंट क्या कर रही है, लाइन करंट क्या कर रही है, √3 टाइम्स ऑफ फेज करंट, मतलब लाइन करंट फेज करंट का √3 टाइम्स होगा। अब बात करते हैं, अब एंगल की बात करते हैं, एंगल बिटवीन लाइन करंट और करस्पॉन्डिंग वोल्टेज एंगल, वहाँ पर भी ये निकाले थे, लाइन करंट और करस्पॉन्डिंग वोल्टेज। तो क्या होगा, मतलब 30 ± 5 होगा, प्लस होगा तो इंडक्टिव होगा और माइनस होगा तो कैपेसिटिव होगा। तो यहाँ से आप थोड़ा समझ भी सकते हो, अगर ये क्या आपका ये VR है, ठीक है। अगर हम बात करें रिजल्टेंट करंट की, अगर लैगिंग होगा तो क्या करेगा, लैगिंग होगा तो ये करंट जो आपका है ये और लैग करने लगेगा। तो ये क्या हो जाएगा, 30 + 5 बढ़ जाएगा, मतलब 30 तो पहले से है, 5 और इंक्रीज करेगा। और कैपेसिटिव होगा तो ये करंट क्या करेगा, और इसके फेज में जाने लगा IR के, तो वो क्या जाएगा 30 - 5 हो जाएगा। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसका आंसर क्या आया, जो उसको आया, मतलब अगर हम बात करें जो स्टार का आया सेम आंसर है यहाँ पर आया, बस वहाँ पर क्या था, वोल्टेज था, यहाँ पर क्या है, करंट है। नहीं, वहाँ पर सेम ही था, वहाँ पर भी लाइन करंट था और लाइन वोल्टेज था, यहाँ पर भी लाइन वोल्टेज एंड फेज करंट है, ठीक है।
नेक्स्ट क्या क्या दिया, लाइन वोल्टेज आर इक्वल टू फेज वोल्टेज, ये तो समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। पावर क्या होगा, √3 टाइम्स V इंटू आई कास्ट थीटा होगा। जो कास्ट थीटा होगा वो किसके बीच का एंगल होता है, VP और IP के बीच का एंगल होता है। रिएक्टिव जो अपरेंट पावर या टोटल पावर S की पावर जो होगी वो क्या होगी, √3 इंटू VI होगा। एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, इसके एक जो इन तीनों का जो वोल्टेज जो है, इन तीनों के एक जो वोल्टेज आएगा यहाँ पर है, इस वाले फिगर में अच्छा बना है, इन तीनों में जो डिलीट मारिए, इरेज ऑल, इसमें जो वोल्टेज मतलब VR, VY एंड VB, इन तीनों वोल्टेज का जब सम करेंगे तो क्या आंसर आएगा, 0 आएगा। 0 आने का अर्थ क्या, इसको हम प्रूव भी कर सकते हैं, यहाँ प्रूव करने की आवश्यकता नहीं है। मतलब इन तीनों का जब सम करेंगे क्लोज, ऐसे भी क्या है, KVL लगाइए, KVL लगाएंगे तो क्या आ जाएगा आपका, 0 आएगा। 0 आने का अर्थ ये है कि इसमें क्या होगा, इसके अंदर कोई सर्कुलेटिंग करंट नहीं फ्लो होगी यदि इसमें कोई कनेक्शन ना हो। यदि इससे कोई कनेक्शन ना किया जाए, इससे कोई सप्लाई न लिया जाए, तो इसके अंदर कोई भी सर्कुलेटिंग करंट नहीं फ्लो होगी, ठीक है। क्योंकि तीनों का जो वोल्टेज क्या है आपका, तीनों का वोल्टेज आपका से 0 है, तो जब फेज डिफरेंस 0 मिलेगा तो सर्कुलेटिंग करंट भी क्या होगी आपकी 0 होगी, ठीक है। अब एक न्यूमेरिकल की बात करते हैं। 3 आइडेंटिकल कॉइल, मतलब 3 आइडेंटिकल कॉइल है आपका, ये एक कॉइल, 2 कॉइल एंड 3 आइडेंटिकल कॉइल है, ठीक है। ईच ऑफ रेजिस्टेंस 10 ओम, सबका रेजिस्टेंस जो मतलब सबका जो रेजिस्टेंस दे रखा है उसमें तीनों में 10 ओम का है, तो इसमें भी 10 ओम होगा और इसमें भी 10 ओम होगा। इंडक्टेंस कितना दिया है, 42 हेनरी, 42 मिली हेनरी, 42 मिली हेनरी, 42 मिली हेनरी, ठीक है। आर कनेक्टेड इन स्टार, इसको हम क्या करें, एक बार इसको स्टार में कनेक्ट कर दें। तो स्टार में जब आप कनेक्ट कर देंगे आर की वैल्यू क्या दे रखा है 10, ये क्या है 42 मिली हेनरी, ये का 10 42 मिली हेनरी, 42, ये आर की वैल्यू 10 है, 42 मिली हेनरी, ठीक है। स्टार में कनेक्ट है, अब क्या निकले, और एक बार स्टार में कनेक्ट है और दूसरी बार किस में कनेक्ट है, डेल्टा में कनेक्ट है, और भी कितने वोल्टेज को अप्लाई किया गया है, 415 वोल्ट लगा दिया गया है। फ्रीक्वेंसी क्या दे रखा है, 50 हर्ट्ज दे रखा है, ठीक है। अब क्या निकालना है, डिटरमाइन द टोटल पावर डिसिपेटेड इन ईच केस, मतलब जब एक बार स्टार में होगा तब कितना पावर डिसिपेट होगा और एक बार डेल्टा में होगा तो कितना पावर डिसिपेट होगा, ठीक है। अब देखिए लगाते हैं। अब जब मान लेते हैं क्या है, वो एक बार स्टार में कनेक्टेड है, जैसा हमने फिगर में दे रखे हैं, ये क्या स्टार में कनेक्टेड है, हमें क्या निकालना है, टोटल पावर डिसिपेशन निकालना है। जब स्टार में कनेक्टेड है तो पहले हम क्या निकालें, एक्सएल निकालें। एक्सएल इक्वल टू क्या होता है, ओमेगा एल, ओमेगा एल मतलब 2 पाई एफ एल, 2 पाई एफ फ्रीक्वेंसी 50, एल की वैल्यू क्या है 42 मिली हेनरी दिया है, तो मिली हेनरी को जब क्या करेंगे हेनरी में बदलेंगे तो 10⁻³ कर देंगे, और जब इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या निकलेगा 13.19 निकला, ठीक है, सॉल्व कर लीजिएगा। अब बात करते हैं इम्पीडेंस की बात करते हैं, तो जेड की वैल्यू होती है क्या होती है, √R² प्लस एक्सएल का स्क्वायर। तो आर की वैल्यू उन्होंने दे रखा है, आर की वैल्यू यहाँ पर क्या दे रखे हैं 10 दे रखा गया है, यहाँ पर भी 10 दिया है, कहीं देखिए प्लीज़, 10 दे रखे हैं, 10 ओम दे रखे हैं। तो यहाँ पर 10 का स्क्वायर, ये गलत लिखा है, ये 10 का स्क्वायर है, ना कि वो है, मतलब 102 नहीं लिखा है, तो 10 का स्क्वायर करेंगे और ये क्या करेंगे 13.19 का स्क्वायर करेंगे।
तो स्क्वायर करने पर क्या करेंगे, जब रूट निकालेंगे 10 का स्क्वायर प्लस 13.19 का स्क्वायर, ये गलत लिखा है, ये इसके पावर होना चाहिए 2 और ये भी इसके 2 पावर होना चाहिए। तो इसको जो सॉल्व करेंगे कितना आया 16.55 आया। नेक्स्ट क्या है लाइन वोल्टेज, ये स्मॉल में लिखना चाहिए VL ऐसे लिखते हैं V स्मॉल एल। तो लाइन वोल्टेज क्या दे रखा है 415 दे रखा है, आपने देख रखा है 415 वोल्ट दे रखे हैं। हमें क्या निकालना है टोटल पावर डिसिपेशन निकालना, याद रखिएगा। आपने VL निकाल लिया, ठीक है। और एंड फेज वोल्टेज क्या करेंगे, तो फेज वोल्टेज निकालने के लिए √3 से हम क्या करेंगे डिवाइड कर देंगे, तो 240 वोल्ट क्या आ गया आपका फेज वोल्टेज आ गया। अब हम क्या निकालेंगे, पावर का जो फार्मूला होता है क्या होता है √3 VL IL cos थीटा। तो आपने क्या निकाल लिया VL तो आपने निकाल लिया, सॉरी VL तो आपको पता है, और अब आप क्या निकालना चाहेंगे IL निकालना चाहेंगे। तो आपने वो भी एक फेज का, ना कि पूरे फेज का, एक फेज का निकाल लीजिए। तो IP इक्वल टू वही IP इक्वल टू IP बोलिए या IL बोलिए, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि आप यहाँ IP निकालिए, ठीक है, ना कि IL निकालिएगा। तो IP इक्वल टू लिख देंगे VP अपॉन ZP। तो VP की वैल्यू आपने निकाल रखा है एक फेज का 240 वोल्ट, और ZP अभी आपने पावर फैक्टर यहाँ से Z की वैल्यू निकाल रखा है 16.55। तो इसका 240 को क्या करेंगे 16.55 से डिवाइड करेंगे तो क्या निकलेगा आपका 14.5 निकला, ठीक है। तो 14.5 आ गया आपको, ओके। ये आपका क्या हो गया, आपका लाइन करंट हो गया। तो लाइन करंट और फेज करंट क्या होते हैं आपस में बराबर होते हैं। दूसरा हमें क्या चाहिए VL IL cos थीटा। तो आपने VL निकाल लिया और IL भी निकाल लिया। अब बचा क्या cos थीटा की वैल्यू निकाल ली है। तो cos थीटा इक्वल टू क्या होता है, cos थीटा इक्वल टू होता है R अपॉन Z होता है। अभी आपने कुछ देर पहले निकाले थे, R की वैल्यू क्या ले रखे हैं 10 और Z की वैल्यू क्या है 10। अभी कुछ देर पहले 16 पॉइंट सब तक निकाले थे 16.55। तो R की वैल्यू क्या है 10 और Z की वैल्यू क्या है 16.5। इसको जब सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा 0.6042 लैगिंग, ठीक है। पावर फैक्टर का जो पावर डिसिपेशन का फार्मूला आता है क्या होता है P इक्वल टू VI cos थीटा। तो ये √3 VI cos थीटा। तो ये क्या VL ये सही नहीं लिखा है, ये इस तरह से लिखना चाहिए P इक्वल टू √3 VL IL cos थीटा या cos फाई। तो √3 आ गया, VL की वैल्यू क्या है 415 दे रखे हैं, IL की वैल्यू आप कुछ देर पहले निकाले हैं, देखिए IL की वैल्यू 14.5 और cos थीटा की वैल्यू 0.6 और cos थीटा की वैल्यू क्या है 0.6। इन तीनों को क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या निकलेगा 6.3 किलो वाट। इसके अलावा आप एक और मेथड यूज करते हैं P इक्वल टू 3I²R। I की वैल्यू आपने क्या कर रखे हैं ऑलरेडी फाइंड आउट कर चुके हैं। देखिए कितना निकाल लेते हैं I की वैल्यू 14.5। तो 14.5 का स्क्वायर 14.5 का स्क्वायर ये 2 ये ऊपर होना चाहिए और R की वैल्यू क्या है 10। इसको भी सॉल्व करेंगे तो 6.3 किलोवाट आ गया। मतलब क्या है आपने एक बार स्टार में जब कनेक्ट था तो उसका आपने डिसिपेशन निकाल लिया, कितना पावर डिसिपेट हुआ और किस में होता है रेजिस्टेंस में होता है। इसलिए एक अल्टरनेटिव मेथड से भी क्या कर सकते हैं आप सॉल्व कर सकते हैं। अब बात करते हैं डेल्टा की बात करते हैं। डेल्टा में क्या है, अब यहाँ पर थोड़ा सा जो ZP आएगा जो VL आएगा वो तो ठीक वही आएगा, ZP आपकी क्या आएगी सेम ही आएगी 16.55 आएगी। और पावर फैक्टर की बात करेंगे वो भी क्या आएगा आपका सेम आएगा। लेकिन यहाँ पर जो आपका लाइन करंट है वो लाइन करंट क्या हो जाएगी बदल जाएगी, और फेज करंट और लाइन वोल्टेज क्या हो जाएगी सेम हो जाएगी। तो IP इक्वल टू ध्यान रखिएगा, पहले हम फेज करंट निकालते हैं। IP इक्वल टू होता है VP अपॉन ZP। तो VP जो है अब क्या है 415, वहाँ पर क्या लिखे थे 240 शायद लिखे थे क्या, देखिए यहाँ पर 240 लिखे थे और यहाँ पर क्या है यहाँ पर सेम लिखेंगे क्योंकि लाइन वोल्टेज और फेज वोल्टेज क्या होते हैं सेम होते हैं। तो 415 डिवाइड बाई 16.55 जो पहले आप फाइंड आउट कर चुके हैं 16.55। आप क्या करेंगे इसको जब सॉल्व किए तो आपने क्या पाया 25.08 एम्पियर आ गया। 25.08 एम्पियर ये क्या हो गया आपका लाइन करंट हो गया, लाइन करंट। तो IL इक्वल टू क्या होता है √3 टाइम्स IP होता है, ठीक है। तो √3 टाइम्स IP मतलब क्या हुआ IP की जो वैल्यू आपने फाइंड आउट निकाली वो कितनी का निकाली है 25.08। तो 25.08
इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ गया 43.44 एम्पियर आ गया। ठीक है, हमें क्या निकालना है, पावर डिसिपेशन। पावर डिसिपेशन का जो फार्मूला होता है क्या होता है, √3 टाइम्स VL cos थीटा या cos फाई। तो VL की वैल्यू क्या निकाल रखे हैं, VL की वैल्यू 415 निकाल रखे हैं, और IL की वैल्यू क्या निकाल रखे हैं 43.44, और cos फाई की वैल्यू क्या निकाल रहे हैं 0.06042। इन तीनों को अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 18.87। समझ में आ रहा होगा। और अगर आप बात करें करंट की बात करें, सॉरी अगर दूसरा मेथड, क्योंकि जो पावर डिसिपेट होता है किस में होता है, रेजिस्टेंस में होता है। तो जब रेजिस्टेंस में होता है तो उसका जो पावर का फार्मूला होता है तो क्या होता है, P = क्या होता है, P = होता है I²R। चूँकि ये कितने फेज हैं, इसमें 3 फेज हैं, तो हम क्या करेंगे 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो 3 से मल्टीप्लाई करने मतलब क्या हुआ 3, और I की वैल्यू क्या है आपका, I की वैल्यू आपने निकाल रखा है 25.08 अच्छा ये आपका, क्योंकि फेज करंट की हम लोग बात करेंगे तभी तो निकलेगा, बिल्कुल सही है। तो 25.08 इनका स्क्वायर, ये 2 नहीं है ये स्क्वायर है, × 10, तो मल्टीप्लाई करेंगे ये क्या आ जाएगा 18.87 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से भी आप क्या निकालें, इससे भी निकालिए चाहे इससे निकालें, वो क्या आएगा अब सेम आएगा। एक चीज़ थोड़ा ध्यान से देखने लायक है, जो पावर आया यहाँ पर कितना है 18.87 आया, किसके लिए आया, ये डेल्टा के लिए आया। जबकि स्टार की बात करें यहाँ कितना आया 6.3 आया। तो अगर आप देखेंगे तो स्टार, ये तो डेल्टा के लिए था, ये क्या था आपका स्टार के लिए था। तो इन तीनों में क्या कुछ ऐसा रिलेशन आ रहा है क्या, तो अगर आप देखेंगे 3 टाइम्स ज़्यादा लगभग आ रहा है। मतलब जो पावर डिसिपेशन हो रहा है, जो पावर का डिसिपेट हो रहा है, स्टार में क्या हो रहा है 6.3 आ रहा है, और डेल्टा में सेम वही सब कुछ था, सेम एवरीथिंग सब था, वो कितना 18.87 आ रहा है। तो कितने का डिफरेंस है आप देखेंगे 3 टाइम डिफरेंस है। मतलब स्टार में तो एक न्यूमेरिकल एग्जाम में आता है कि सेम पावर डिसिपेट अगर डेल्टा कनेक्शन में, अगर नहीं ऐसे समझिए, स्टार में यदि पावर का डिसिपेशन P हो रहा है, स्टार में यदि पावर का डिसिपेशन P पार्ट हो रहा है, तो डेल्टा में कितना होगा, तो डेल्टा में क्या हो जाएगा 3P हो जाएगा। मतलब पावर का डिसिपेशन उसमें ज़्यादा होगा। अब आप सोचते होंगे ऐसा क्यों होता होगा, अगर आप ध्यान से देखिए और समझिए, यहाँ पर जो वोल्टेज है, यहाँ पर जो वोल्टेज है, अगर इसी का हम डेल्टा बना दें, इसी का हम क्या कर दें डेल्टा बना दें, यहाँ पर जो वोल्टेज दे रहे वही सेम वोल्टेज देंगे 415 वोल्ट। तो इस फेज पर जो वोल्टेज आ रहा है वो कितना आ रहा है 415 वोल्ट आ रहा है। और इसमें जो वोल्टेज आ रहा है इस वाले में, इस वाले फेज के एक जो वोल्टेज आ रहा है वो कितना आ रहा है 240 वोल्टेज आ रहा है। तो जब 240 वोल्टेज आएगा तो क्या होगा, लॉसेज भी क्या होंगे, जो रेजिस्टेंस लगे होंगे उसके अंदर पावर का डिसिपेशन क्या होगा, कम होगा। समझा। और इसमें डेल्टा में क्या होगा, ज़्यादा होगा। वो भी कितना ज़्यादा होगा, 3 टाइम ज़्यादा होगा। ये एग्जाम का क्वेश्चन भी है। ठीक है, ये तो हो गया था। अब दूसरे प्रॉब्लम की बात कर रहे हैं। अ स्टार कनेक्टेड लोड हैज़ अ 3 फेज रेजिस्टेंस ऑफ 8 ओम एंड इंडक्टिव रिएक्टेंस इज 6 ओम इन ईच फेज। तो इट्स फेड फ्रॉम द, पहले हम बना लेते हैं किस में कनेक्ट है आपका, इंडक्टिव रिएक्टेंस स्टार में है, सॉरी। तो ये क्या आपका है 3 फेज रेजिस्टेंस, ये रेजिस्टेंस है, ये 8 ओम का है, ये भी 8 ओम का है, ये भी 8 ओम का, किस में कनेक्ट है, स्टार में कनेक्ट है। इसको सप्लाई कितना, एंड इंडक्टिव रिएक्टेंस 6, इसके साथ इंडक्टिव रिएक्टेंस भी 6 ओम का इंडक्टिव प्लस 6 ओम का यहाँ पे कनेक्ट है। ठीक है, इट्स फिट फ्रॉम द 400 वोल्ट, जिसको हम 400 सप्लाई इसको दे रहे हैं। क्या पूछ रहा है, लाइन करंट पूछ रहा है। तो लाइन करंट कैसे निकालेंगे, तो पहले हम क्या करेंगे, इसका फेज वोल्टेज निकाल लीजिए। तो 400 का क्या करेंगे, √3 कीजिए, तो ये क्या निकल जाएगा, VP निकल जाएगा। और इसका क्या आ जाएगा 8 × 6, मतलब Z क्या निकल जाएगा, Z = हो जाएगा 8 स्क्वायर और प्लस 6 स्क्वायर। तो 8 × 60 64 और 36 क्या होगा, Z क्या आ जाएगा 10 आ जाएगा। तो ये क्या आएगा, VP आया। VP का क्या आएगा
Vp आपका आया, तो I क्या हो जाएगा Ip, तो ये आज आपका आ जाएगा 400 डिवाइड बाई √3 और आपका I जो इम्पिडेंस आया वो क्या आया 10 आया, तो क्या आ जाएगा 40/√3। तो लाइन करंट क्या आएगा 40/√3। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, देखिए ये 10 का 10 आ गया था और यहाँ पर अगर Vp को इसको साल किया इसका आया 230, तो सेम ही आया। देखिए जो हमने 400 को हमने क्या किया था, 400 को फेस √3 से डिवाइड कर दिए थे, √3 से डिवाइड करने पर क्या हो गया था का 230 आ गया, 230 को हमने 10 से डिवाइड कर दिया। पावर फैक्टर की बात करें तो पावर फैक्टर इक्वल टू क्या होता है R/Z। आर की वैल्यू क्या दे रखे हैं, आर की वैल्यू अगर देखेंगे 8 ओम दे रखा है और जेड अभी आपने निकाला था, जेड की वैल्यू क्या है 10 ओम, तो ये आपने 10 से डिवाइड कर दिया। नेक्स्ट क्या है आपका 3 फेज पावर। 3 फेज पावर का जो फार्मूला होता है क्या होता है, P = VL IL cos थीटा। तो VL क्या है, वोल्टेज आपने 400 दिया है, एक बार देख लेते हैं, हाँ 400 दिया है। IL आपने निकाला है, IL क्या है 23.09, cos थीटा की वैल्यू आपने cos थीटा की वैल्यू 0.8 ही आएगा, मतलब थीटा की वैल्यू 36.86 आया, तो मल्टीप्लाई किए तो 128 आएगा। ये Q की वैल्यू sin थीटा कर देंगे, ठीक है। तो अगर इसका एक और मेथड आप लगा सकते हैं, P = 3I² R कर देंगे। I की वैल्यू कितनी है, फेज करंट की बात करें ना कि, अच्छा यहाँ तो सेम ही है तो कोई भी दिक्कत नहीं है, तो 23.09 का स्क्वायर और इंटू R, R की वैल्यू क्या दे रखा है 8 दे रखा है, इंटू 8। तो इसको सॉल्व करेंगे तो आप देखेंगे सेम ही आएगा, 12.8 किलोवाट आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए क्या है, तो इस तरह से हम लोग क्या पाए थे, हम लोग ये पाए थे कि एक होता आपका दो चीज़ हमने पढ़ा, एक स्टार कनेक्शन पढ़ा, दूसरा डेल्टा कनेक्शन पढ़े। तो स्टार में क्या क्या था, बस थोड़ा सा समराइज कर देते हैं, स्टार और डेल्टा। तो एक दो चीज़ मुझे याद करनी है। तो स्टार में क्या आया था, इसमें जो लाइन वोल्टेज और फेज वोल्टेज थे वो क्या करता, जो लाइन वोल्टेज क्या था, लाइन वोल्टेज फेज वोल्टेज से 30 डिग्री क्या करता, अहेड करता था। इसमें जो क्या कर रहा है, इसमें जो करंट, इसमें करंट होता था वो क्या करता था, लैग करता था। और इसमें जो आता था लाइन वोल्टेज और फेज करंट के बीच में 30 डिग्री ±5 आता था, इसके लिए भी 30 डिग्री ±5। ये दो पॉइंट क्या होते हैं जो एग्जाम में बहुत पूछे जाते हैं, इस चीज़ को हमेशा आप ध्यान रखिएगा। और सब तो याद रहता है, ये दो पॉइंट याद नहीं रहता है। तो आज के लिए इतना रखते हैं, धन्यवाद, नमस्कार।